नमस्कार साथियों, नमस्कार नमस्कार, प्रणाम, आदाब, जय हिंद। एक बार फिर से एनटीपीसी की शानदार, लाजवाब, बेहतरीन सी क्लास में आप सभी का स्वागत है। और एनटीपीसी की अगर क्लास में आपके सामने लेकर चल रहा हूं तो मैं आपसे ये कह सकता हूं कि एनटीपीसी की ही क्लास है। मतलब कि मैं इसलिए आपको ये इतना दावे के साथ कहता हूं कि अगर आप ये मानते हो कि एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल का पेपर अगर हमारा है तो क्या तुम ये कह सकते हो, भेज देना वसीम, ठीक है ना। तो आप ये कम से कम ये तो कह सकते हो कि सर जितने सवाल मैं आपसे बता रहा हूं या जितने सवाल मैं करा रहा हूं तो क्या आप इसको कहीं भी प्रीवियस ईयर पेपर से या किसी भी दूसरे कोचिंग सेंटर के पेपर से आप क्या मिला सकते हैं? और अगर हां है तो फिर दोस्तों क्या हम सही जगह हैं? देख बिटवा, क्या होता है ना, विश्वास बड़ी चीज होती है। अगर जैसे तुमको मेरे ऊपर एक विश्वास है कि नहीं सर अतुल सर की क्लास में जाते हमको रीजनिंग में जो डोज चाहिए प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाती। बस हाँ, अतुल सर से एक शिकायत है, अगर अतुल सर वो भी पूरी कर दें तो बस बड़े भाई की तरह हम सीने से लगा ले। हमने कहा भाई क्या हो गया, क्या गलती हो गई? बोले सर अगर कहीं बीच बीच में किसी दिन इसी तरीके जैसे चल रहा है ना, इसी बीच बीच में आप अगर टॉपिक वाइज डाल दे, मजा आ जाएगा सर, एकदम स्वाद आ जाएगा। अगर इसी तरीके से जो चीजें व्यवस्था चल रही है इसी में टॉपिक वाइज डाल दे। अब बेटवा मैं टॉपिक वाइज ना डालने के कारण होता है कभी कभी बीच में, अब जैसे दोपहर में पूरा कंप्लीट फाउंडेशन चल रहा, परिवर्तन वाले बच्चे जो ज्वाइन किए हैं उनसे पूछो, उनकी कॉपी बनी है, एक एक कॉपी बना, एक एक नोट्स, एक एक सब कुछ उनको मिल रहा है उस पर। तो लगता है कि YouTube पे चौचक PYQ करा दे। लेकिन कुछ बच्चों का कहना, गुरुदेव अगर इसी में थोड़ा सा टॉपिक वाइज का बीच बीच में हल्का फुल्का तड़का लगाते रहिए तो रीजनिंग वैसे भी बहुत ज्यादा टॉपिक वाइज पढ़ने की जरूरत नहीं होती, वो सारे रूल वैसे ही याद हो जाते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों का ये मनसा है तो मैं करवा दूंगा। लेकिन बताओ कैसे हो आप? आज के सेशन में ताबड़तोड़ फिर से सवाल कुछ लेकर आया हूं। 50 मिनट की संगति है हम दोनों की। 50 मिनट बाद तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। क्लास कैसी लगेगी एक बार मुझे बताना जरूर। आशा करते हैं सब एक बार फिर से मेरे साथ जुड़ रहे होंगे। और मेरे सारे छोटे भाई बहन को भगवान खूब सद्बुद्धि दे, मेरे छोटे भाई बहनों को ईश्वर खूब अच्छे से नवाजे। चले बाबू शुरू करें आज का सेशन। चलो बाबा आज देखते हैं क्या कुछ है, और मजा आ जाए तो बताइएगा कि सर जिस क्वेश्चन में हाथ डाला वो सारा क्वेश्चन सॉल्व कर डाला, ठीक है ना। तो इसको इसमें लगा देते हैं और चलते हैं फिर आज का सेशन देखते हैं, ठीक है ना। देखते हैं आज का थॉट ऑफ द डे क्या है। अच्छा देखो कितनी खूबसूरत सी लाइन ना, कि जिंदगी को आसान नहीं बस खुद को मजबूत बनाना है। जिंदगी को आसान नहीं बस खुद को मजबूत बनाना है। सही समय कभी नहीं आता बच्चा, सही समय कभी नहीं आता, बस समय को सही बनाना पड़ता है। सड़क कंकरीली है ना, ये जो कंकरीली सड़क है, बस तुम जूता पहन लो, बात खत्म। कहां सड़क सही करने जा रहे हो, बस जूता पहन लो, सड़क एकदम सही हो जाएगी, है ना। तो आइए श्री गणेश करते हैं, आज देखते हैं क्या कुछ है। हम होंगे कामयाब, पूरा है विश्वास, मन में है विश्वास। रोज सुबह 11 बजे हम लोग मिलते हैं। और परिवर्तन वालों को भाई ढेरों शुभकामनाएं, परिवर्तन वालों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोगों को आशा करता हूं टेलीग्राम लिंक सबको मिल गई होगी। सबको टेलीग्राम लिंक, अगर मैं गलत नहीं हूं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम लिंक लगा दिया है। मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप लगा है, आप उसे देख सकते हैं, ठीक है ना। चलो फिर सीधे सवाल पे आते हैं। आज का पहला सवाल आपके सामने है, गो हेड। आरआरबी एनटीपीसी 7 अगस्त 2025 शिफ्ट 1 का पेपर है। जल्दी बताओ आंसर क्या होना चाहिए, जल्दी से बताओ क्या होना चाहिए। जानते हो बिटुआ, आप जैसे सवाल देख रहे हो, अब कुछ लोग मायूस हो जाते सवाल देख के, अरे सर अब ये हमसे कहाँ हिलेगा सर, इतना बड़ा बड़ा नंबर हम कहाँ कैलकुलेशन कर पाएंगे। देखो बिटुआ, डिसीजन, मेरी बात बहुत प्यार से समझना, हम तुमको क्या सिखाना चाह रहे हैं। एक नंबर सीरीज तुम्हारे पास आई, यही नंबर सीरीज दुनिया के पास आई। अब आपको यह समझना पड़ेगा कि अतुल सर इतना ही नंबर हमको ये बता देता है कि यहां पर क्या हो रहा है, मैं आगे देखूंगा भी नहीं तो भी मुझे पता चल जाएगा। मैंने कहा कैसे? बोले अतुल सर यहां आपको +1 दिख रहा है, अतुल सर यहां आपको +4 दिख रहा है। +4 आते ही 2 का स्क्वायर दिमाग में गूंज जाता है भाई, +4 आते ही दिमाग में गूंज जाता है। 9 4 13, यहां पर आपको 9 का गैप दिख रहा है। बोले हाँ सर। तो 1 2 3 आगे पक्का 16 का गैप दिखेगा, 6 3 9। बोले हाँ सर 16 का गैप है। अगला तो फिर 25 का गैप दिखेगा, और 25 में 9 5 14 होता है। जिसके अंत में 4 है वही मेरा आंसर है, जिसके अंत में 4 होगा वही मेरा आंसर होगा। कौन है किसके अंत में 4 है? क्या इसमें 4 है? नहीं। क्या इसमें 4 है? नहीं। क्या इसमें 4 है? इसी के अंत में 4 है। 834 बिना सॉल्व किए आंसर बता सकते हैं, 834 आंसर आ जाएगा। यानी यहां पर होगा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। अब बेटवा एक चीज बताओ, क्वेश्चन छोड़ने और सॉल्व करने के बीच का सफर कितना है?
क्वेश्चन छोड़ने और सॉल्व करने के बीच का सफर कितना कम है बताओ। मैं इसलिए आपसे कहता हूं कि अगर ये आप देखना शुरू कर दोगे ना तो आपको लगेगा कि अतुल सर आप सही कह रहे थे। ठीक है ना, चलें आगे। चलो आगे देखते हैं। अब जैसे ये सवाल दिया जाता है, आप हमसे पूछो और मैं आपसे हमेशा कहता हूं आप इसको आराम से चेक भी कर सकते हो। और ये जितने ग्रेजुएट लेवल वाले बच्चे हैं मैं सबसे पूछ रहा हूं कि अगर आपके पास ये सवाल आता है, आप सोचो कि परीक्षा में ये सवाल टीचर क्यों देता होगा। उसको पता है कि जो मैं स्टेप बोल रहा हूं ये फॉलो कर दूं आंसर आ जाएगा, लेकिन ये सवाल क्यों दिया? ताकि तुम्हारा टाइम खराब हो सके, और इस सवाल के लिए टाइम बचाना पड़ता है बाकी सवालों से। ठीक है ना, टाइम लगेगा, इसको तुम नहीं रोक सकते तो नहीं रोक सकते, ये याद रखना। इसमें टाइम लगे, इसको 21 सेकंड में कर ही नहीं सकते, तुम नहीं कर सकते। मैं फिर से एक तुम्हें समय दूंगा, 21 सेकंड में नहीं कर सकते। अब तुम पूछो ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, तुमको एक बहुत प्यारी बात बताता हूं। तुम लोग सिर्फ 50 मिनट का समय लेके एकदम साफ सुथरे तरीके से जुड़ा करो, फिर मैं तुमको हर रीजन समझाता हूं। पूछो कैसे? जैसे तुम लोग एक चीज देखना, बहुत गौर से सुनना, मेरी बात उचित लगे तो समर्थन करना कि भैया सही कह रहे हैं या गलत। सुनना, अगर मैं बोला 8 3 5 4, देखो क्या लिखा, 8 3 5 4 6 7 1, 6 7 1, बोले हाँ सर। प्रत्येक ऑड नंबर में 2 जोड़ा जाता है, प्रत्येक ऑड नंबर में 2 जोड़ा जाता है। यानी इसमें मैं जो 2 जोड़ दूं, ये 3 2 5 हो जाएगा। इसमें 2 जोड़ दूं तो 5 2 7 हो जाएगा। इसमें 2 जोड़ दूं तो ये 7 2 9 हो जाएगा। इसमें 2 जोड़ दूं तो 1 2 3 हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद सर। गरम है ना? ठीक है, ठीक है ना। और सब में 1 घटाया जाता है, यानी इसमें -1 कर दूं तो 7, इसमें -1 कर दूं तो 3, इसमें -1 कर दूं तो 5। अब वो कह रहा है इस प्रकार बड़ी संख्या में कितने अंक 1 से अधिक बार आए। हा, कितने अंक 1 से अधिक बार आए हैं? तो मेरे हिसाब से हम लोगों ने ये पढ़ा भी है कि अतुल सर एक तो हमारे पास ये है, एक हमारे पास ये है 5 5, और फिर ये 3 3, ठीक है ना, और फिर ये 7 7, यानी एक मतलब 3 5 7, यानी 3 5 7 3 नंबर है जो 1 से अधिक बार आया है। 3 नंबर है जो 1 से अधिक बार आया है। अच्छा बताओ, अच्छा ये बताओ, चलो तुम लोगों को मान लो तुम लोग इस क्वेश्चन में बोर हो जाते हो तो मत सॉल्व करो ना तुम, लेकिन बच्चा एक बात अगर सच में मानते हो मेरे, इसको सुन जरूर लिया करो बेटवा। बोले सर इससे क्या फायदा होगा? सुन के अगर कान में आवाज चली गई ना तो तुम कहोगे अच्छा ऐसा भी होता है, ये मैं आपसे कहना चाह रहा हूं। तो ये चीजें सुन जरूर लेना, मैं बार बार आपको समझा रहा हूं। इज दैट क्लियर? आगे चलते, इसका आंसर बताओ क्या होगा। ऐसी कितनी संख्याएं हैं, ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें प्रत्येक ठीक पहले एक प्रतीक और उनके ठीक बाद एक संख्या है। देखो मैं तुमको एक इसमें बहुत शानदार तरीका बताता हूं, अगर बेटवा अच्छा लगे ना तो मुझे बताना, अच्छा हाँ सर आप सही तो कह रहे हैं, और खूब तसल्ली से सॉल्व करना बेटा, हड़बड़ी में सॉल्व मत करना। मैं इसीलिए कहता हूं क्लास पे भरोसा बहुत जरूरी है, ताकि तुम लोग आराम से सॉल्व कर सको। सोचो, अब देखो जो पुराने बच्चे हैं मैं उनको बता दूं, या नए बच्चे हैं, देखो बाबू जब भी ऐसे ऐसे कुछ होता है ना, बहुत साफ सुथरा बेटवा समझा करो। इसे बेटा हम लोग कहते हैं प्रीसीडेड, इसे बेटा क्या कहते हैं? प्रीसीडेड, जिसे हम कहते हैं पहले। ठीक है ना बेटा, ये होता है पहले, और इसे हम कहते हैं बेटा फॉलोड, फॉलोड, और जिसे हम कहते हैं बाद, जिसे हम कहते हैं बाद। ठीक है ना, फॉलोड और बाद। ठीक है ना, अब जरा समझो, ऐसी कितनी संख्याएं हैं, क्या बोल रहा है? ऐसी कितनी संख्या है, ऐसी कितनी संख्या है, यानी ऐसे कितने नंबर हैं, ऐसे कितने नंबर हैं जिनके ठीक पहले एक सिंबल है, जिनके ठीक पहले एक सिंबल है, और जिनके ठीक बाद एक नंबर है, जिनके ठीक बाद एक नंबर है। ये व्यवस्था है ना। अब सोचो, पहले आराम आराम से सोचो। अब सोचो कितना तुमको क्लियर हो गया कि कोई लेना देगा ऐसा कितने संख्या जिनके इधर सिंबल है उधर नंबर है। ठीक है ना, ये देखो जैसे ये इधर सिंबल उधर नंबर, ऐसे कितने नंबर हैं जिनके इधर सिंबल और उधर नंबर है? बोले हाँ सर। आगे आगे चलते हैं, आगे 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 चलते हैं, आगे 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 चलते हैं, और फिर ऐसे कितने नंबर हैं जिनके इधर सिंबल और इधर नंबर है?
ये देखो ये हो गया, वेल डन, शाबाश, है ना। तो ऐसा मेरे हिसाब से 2 मिल रहा है। आपको कितने मिले? आप लोगों को कितने मिले? मुझे तो सिर्फ 2 मिल रहे हैं। आप लोगों को कितने मिले? अब सोचो ये चीजें अगर रोज सॉल्व कर ले। तुम लोग सच बताओ, अकेले बैठ के रीजनिंग लगाते हो? किसी मॉक टेस्ट में रीजनिंग आ जाए तो आ जाए, कभी प्रैक्टिस करते हो? और 24 घंटे में 50 मिनट अगर सवालों को ऐसे कर लो तो सोचो क्या नुकसान है। ये कभी भी, अब बताओ, ये गलत नहीं होना चाहिए बेटवा, ये बात याद रखना। इसका आंसर बताओ। सिलॉग में अगर जिसको नहीं आता, एक बार सिलॉग में कोई बच्चे जिसको नहीं आता, एक बार नो सर का मैसेज करो कि अतुल सर ये हमसे नहीं होता, एक बार हमको बता दिए, ताकि मैं भी बताते समय सोचूं कि हाँ कुछ बच्चों को ये नहीं आ रहा है। जिनको नहीं आ रहा है एक बार नो सर का मैसेज करो एक बार। हाँ सोचो भैया, भैया खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। अब देखो जैसे हमने आपसे क्या बोला ना बेटवा, बहुत आराम से समझना। पूछो क्या? उसने कहा ऑल कैबेज आर पीज, तो यानी पूरा का पूरा सी जो है वो क्या है? पी है। बोले हाँ सर। फिर बोला नो पी इज ब्रोकलीज, नो पी इज ब्रोकलीज, यानी ये हो गया। कहने का मतलब है कि अगर मेरे पापा के साथ बदतमीजी किए हो, तुमने हमको कुछ नहीं बोला है, तुमने हमसे कुछ नहीं बोला, लेकिन अगर मेरे पापा के साथ बदतमीजी किए हो तो हम तुमको कम से कम 1.5 महीना तिरछा चलवाएंगे। क्यों चलवाएंगे? क्योंकि तुमने बाहुबली की तलवार को हाथ लगाया, मतलब तुमने बाहुबली को हाथ लगा दिया। तो मतलब यह है कि बाहर वाले का नो रिलेशन तो अंदर वाले का एग्जैक्टली वैसा ही नो रिलेशन हो जाएगा, क्योंकि पूरा सीपी के अंदर है। अब बोला नो ब्रोकलीज आर कैबेज, बिल्कुल सही बात है, पहला बिल्कुल सही है। मेरे पापा से नो रिलेशन मतलब मुझसे नो रिलेशन, तो ओनली सेकंड नहीं होगा और बोथ फॉलो नहीं होगा। सॉरी, ओनली सेकंड नहीं होगा पर नाइदर नॉर नहीं होगा। बोले हाँ सर। सम ब्रोकलीज आर कैबेज, ब्रोकली का कुछ पार्ट कैबेज, जब एक बार नो रिलेशन बन गया तो काहे का व्यवस्था। और जानते हो जो बहुत होशियार चंद होंगे, मतलब जघन्य होशियार होंगे, मतलब जिनके होशियारी की पराकाष्ठा होगी, वो ऐसे देखेंगे ब्रोकली ब्रोकली, कैबेज कैबेज, भाई आइदर और लग जाएगा। और वैसा ऑप्शन है नहीं, तो क्यों दिमाग लगा रहे हो? मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा, ओनली फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। क्यों फर्जी दिमाग लगा रहे हो? समझ में आ जाए तो मुझे बताओ कि ये सवाल क्यों गलत होगा। अब जैसे ये है, मुझे बस 21 सेकंड में सवाल करके दिखा दो कि हाँ सर ये मेरा 21 सेकंड में हो जाएगा। इसको 21 सेकंड में एक बार ट्राई करके दिखा दो कि सर मेरे हिसाब से 21 सेकंड में ये आंसर आ जाएगा। बात सही लगेगा तो समर्थन करना कि हम सर इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं। हाँ, अब एक चीज बताओ, जो पुराने बच्चे हैं, मैंने आप लोगों को एक नोट करके बता, सोल्यूशन देखने नहीं आए हो मेरे पास बेटा कि अतुल सर सॉल्व कर दें, सर आगे चलिए। मैंने क्या बोला था? हमेशा पीछे से, ये कहते कहते मेरी जबान घिस गई, हमेशा इसको पीछे से सॉल्व करना। नए बच्चों को भी बोल रहा हूं, हमेशा पीछे से सॉल्व करना। हमेशा क्वेश्चन ऐसा सॉल्व किया करो कि जैसा परीक्षा में सॉल्व करना है। पूछो कैसे? यहां पर देखो, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये -6 है, अगर मैं इसकी बात करूं ये -6 है, अगर इसकी बात करूं तो ये -6 है, 9 6 15 होता है। बोलो हाँ या ना। इसकी बात करूं तो ये -6 है, और अगर 10 और 3 है तो इसकी बात करूं ये -7 है, यानी यही वाला गड़बड़ हो गया। तो वी हैव टू नो अबाउट दिस, व्हाट्स एक्चुअली गोइंग ऑन माय डियर। क्या चल रहा है ये आपको पता होना चाहिए। इज दैट क्लियर? अब बताओ, ये आशा करते ये सवाल आपसे हो नहीं जाएगा। एक बार आप मुझे बताओ ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। लेकिन आप सोचो कि सिटिंग अरेंजमेंट आज गलत नहीं होना चाहिए बेटवा। सिटिंग अरेंजमेंट याद रखना, याद रखना, सबसे आसान व्यवस्था है, बड़े आराम से हो जाएगा, ये गलत मत करना। आज का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, सोचो इसका आंसर क्या होना। आज मैंने सिटिंग अरेंजमेंट 2-3 ठो लगाए, 2-3 सिटिंग अरेंजमेंट लगाए, ठीक है ना। जल्दी सोचो। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैंने कहा कि 7 लोग हैं, अगर मैंने आपसे कहा कि यहां पर 7 लोग हैं, तो 7 लोग मतलब कैसे हुआ? ये गोला हो गया, ये हो गया 4, ये हो गया 6 और ये हो गया 7, ठीक है। चलो अभी बोल रहा है कि 7 लोग हैं एक पंक्ति में और सभी लोग, अच्छा सॉरी, पंक्ति में बैठे, पंक्ति में बैठे, ठीक है। लेकिन हाँ एक चीज है बाबू, अब बताओ यही वाला सवाल आ गया। अब उसने बोला सभी पंक्ति में बैठे हैं, तो मेरा एक कंफ्यूजन है यार, उसका आंसर तुम लोग बताओ ना। मैं ये कह रहा हूं क्या ऐसे बैठेगा 1 2 3 4 5 6 7, बस अब इस पे बैठाना शुरू करूं या मैं डायरेक्ट ऐसे बैठाना शुरू करूं? ये इसको कैसे करते हो मुझे ये बता दो।
इसको कैसे करते हो? अब ये निर्णय लेना तो आना चाहिए। अब हम सिटिंग अरेंजमेंट झाएं से बता दें, अगला सवाल बता दें। तुम लोगों ने ये आजमाया नहीं है कि अतुल सर ये जो सिटिंग अरेंजमेंट होता है, आप बहुत आराम से समझिएगा, ये लाइन खींच के तब बैठाया जाता है जब हमें पर्सन की प्लेस एकदम फिक्स होती है, यानी एक दूसरी भाषा में कहें तो हमें छोर पता होता है। और इस सवाल में आपको एक जानकर अच्छा लगेगा कि ये सवाल आप ऐसे लाइन खींच के बैठाना ज्यादा प्रेफर करेंगे। हमने कहा ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो बोले अतुल सर आप जरा ध्यान दीजिएगा कि सी के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो सी के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं और सभी नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, तो इधर राइट होगा इधर लेफ्ट होगा। तो सी के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो बताओ यहां सी कंफर्म हो गया कि नहीं हो गया? तो लाइन खींच के बैठाना सार्थक हो गया कि नहीं हो गया? मेरी वजह से नहीं बोलना, समझ में आए बताना। मुझे अगर इनकी जल्दबाजी होती ना कि सर नेक्स्ट करिए, सर हो गया, तो बाबू मैं इसको बता के निकल गया होता। लेकिन महसूस करो जो मैं बोल रहा हूं वो बात सही है कि नहीं। सी के दाएं केवल 2 व्यक्ति बैठे। अब समझो, सी से रिलेटेड लाइन लिखा है, सी और यू के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो उधर तो बैठ नहीं सकते। सी और यू के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, जो कि ये हो गए। सी और यू के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। चलो ठीक है, इसको छोड़ो। अब हमारे पास जो हम बैठा चुके हैं बेटवा, जो हम बैठा चुके हैं उन्हीं के आगे पीछे लाइन पढ़ना। वो बोल रहा है ए और वी के बीच में 2 व्यक्ति बैठे, मेरे किसी काम का नहीं है, मत पढ़ना इसे, क्योंकि हमने सिर्फ यू और सी बैठाया है। हमें यू और सी से रिलेटेड लाइन दो। आगे क्या बोल रहा है? वी जो है वो सी के ठीक लेफ्ट में बैठा है। वी जो है वो सी के ठीक लेफ्ट में बैठा है, यानी वी यहां आना चाहिए, वी यहां आना चाहिए। वी सी के ठीक लेफ्ट में बैठा है। अब बोल रहा है कि ए और वी के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो ए और वी के बीच में 2 व्यक्ति यहां भी बैठ सकते हैं, ए और वी के बीच में 2 व्यक्ति यहां भी बैठ सकते हैं। यानी एक कंडीशन है कि ए यहां भी आ सकता है, ए और वी के बीच में 2 व्यक्ति, और एक कंडीशन यह है कि ए यहां भी आ सकता है, ए और वी के बीच में 2 व्यक्ति। ठीक है ना? चलो ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, यहां भी बैठ गया। अभी बोल रहा है टी डब्ल्यू के ठीक राइट में बैठा है। अब बताओ, टी डब्ल्यू के ठीक राइट में बैठा है, तो बेटवा टी डब्ल्यू के ठीक राइट में एक ही कंडीशन है कि वो, क्योंकि यहां बीच में यू आ गया। टी डब्ल्यू के ठीक राइट में मतलब 2 मुझे एक साथ जगह चाहिए, तो टी डब्ल्यू के ठीक राइट में बैठा है, तो ये यहीं पर होगा कि टी डब्ल्यू के ठीक राइट में बैठा है, तो डब्ल्यू ये हो जाएगा और टी ये हो जाएगा। टी डब्ल्यू के ठीक राइट में है, तो फिर ए यहां पर फिक्स हो जाएगा कि सर ए यहां पर ये हो जाएगा कि ए यहां पर बैठा है, जो कि ये हो जाएगा। और एक ही व्यक्ति बचा है, कौन? ए बी सी, सी हो गया, बी बचा है, बी यहां हो जाएगा, ये हो गया। अब वो पूछ रहा है कि ये बताओ पंक्ति के बाएं छोर से तीसरा कौन है? तो पंक्ति के बाएं छोर से 1 2 3 तीसरा जो है वो बी बैठा है, और आशा करते हैं अब ये सबको समझ में आ गया होगा। अच्छा सारे लोग बताओ, ये सिटिंग अरेंजमेंट सबको समझ में आ गया? बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखने वालों नहीं करूंगा बेटा तुम्हारे हिसाब से नेक्स्ट, तुम्हारे मैसेज लिखने से मैं नेक्स्ट थोड़ी ना कर दूंगा। मुझे चाहे कम से कम बच्चा पढ़े, लेकिन तसल्ली जब तक नहीं होगी। सारे बच्चे हंसी खुशी सारा ये सिटिंग अरेंजमेंट समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हमको बताओ, सारे बच्चों के सिटिंग अरेंजमेंट समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब 1-2 लोगों के नेक्स्ट लिखने के चक्कर में पूरी क्लास की ऐसी तैसी थोड़ी ना करूंगा। तो तुम चाहे जितना नेक्स्ट लिखते रहो, तुम्हारे लिखने से थोड़ी ना नेक्स्ट कर दूंगा मैं। इसका आंसर बताओ। वो बच्चे भी हैं जिनको सिटिंग अरेंजमेंट में 7 दिन में विश्वास पैदा कर दूंगा कि साला मेरा सिटिंग अरेंजमेंट गलत नहीं होगा। इसमें कितना त्रिभुज है, देखिए कौन कितना होशियार है, कौन कितनी बार में बता देता है। इसमें बता दो कितने ट्रायंगल है। आंसर बदलना नहीं, बार बार कह रहा हूं, एक बार आंसर देना, एक बार आंसर देना, आंसर चेंज मत करना। हाँ 36 जवाब हो जाएगा ना, 36 विल बी द राइट आंसर। बहुत ही शानदार, 36 बिल्कुल सही जवाब होना चाहिए। वेल डन, एक बार जोरदार, आंसर बदलना नहीं, मारूंगा बहुत। वेल डन, बहुत ही शानदार। 36 वालों के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, बहुत ही शानदार। वेल डन, वेल डन, 36 बिल्कुल सही होगा। आंसर बदले तो पटक के मारूंगा, बता दे रहा हूं, गलत नहीं करना। आंसर बदलना नहीं, 36 है ना, सोचो आंसर। और 36 जिनका आ गया, आंसर चेंज नहीं करेंगे, मैं बार बार कह रहा हूं। और जिनका जिनका गलत होगा वचन दो तुम लोग मुझे कि सर सॉरी लिखोगे। जितना तुम्हारी परीक्षा होता है सॉरी का मैसेज करोगे। मुझे बताओ आंसर क्या होगा, हम बताएं, शुरू करें? चलो देखो, चलो आगे चलते हो, जरा सुनो।
अब कुछ कुछ ऐसे हैं, उनकी बुद्धि को हम क्या कहें, चलो छोड़ो, उनको लगता है 36 नहीं आएगा चाहे जो कुछ आ जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का 2 गुना करेंगे, 8 दूनी 16 हो जाएगा। बोले हाँ सर। 3 ट्रायंगल यहाँ, 3 ट्रायंगल यहाँ, 3 ट्रायंगल यहाँ और 3 ट्रायंगल यहाँ, तो 4 3 12, 16 और 12 6 2 8 और ये 28, 28 हो गया। 28 के बाद 29 30 31 32 33 34 35 36, ठीक है ना। यानी यहां पर कितना हो गया, 2 2 4 2 6 2 8, 8 और जोड़े, आंसर कितना हो गया 36। बोलो हाँ या ना, 36 हो गया। आंसर आप लोग बदलेंगे नहीं, मैं बार बार कह रहा हूं, आंसर आप लोग बदलेंगे नहीं, ठीक है ना। 36 हो गया। क्या सच में यहां पर 36 आंसर आ रहा है? क्या ये बात सही है? जिनका जिनका गलत है मुझे बताओ, क्या 36 जवाब सही है? खुश मत हो जाओ बेटा, हर समय कंप्यूटर जी सही नहीं होते हैं, हर समय कंप्यूटर जी, ये हमारे फूफा गिनेंगे क्या? ये कौन गिनेगा? हर समय कंप्यूटर जी सही नहीं होते, और 36 के बाद अगर एक भी ट्रायंगल एक्स्ट्रा हो गया 37, तो उससे बड़ा कोई नंबर नहीं है, 40 ही जवाब होगा। लेकिन मैं 40 गिन के दिखा रहा हूं। 36 हो गया। 36 के बाद ये वाला 37, 37 के बाद अगर इसकी बात करें, ये वाला हो गया 38, 38, 38 के बाद अगर मैं इसकी बात करूं, उनतालीस, 39 के बाद अगर इसकी बात करें तो 40, ये है 40। तो कंप्यूटर जी हर समय सही नहीं होते, तो 36 नहीं होगा। ठीक है ना। अब जिनका जिनका गलत हुआ है, जिनका जिनका गलत हुआ है, अब अगर हम ये कह दें कि हम कंप्यूटर जी देख के मान लें, देखो बच्चा क्या होता है ना, विश्वास एक ऐसी चीज है कि मैं आपको, जैसे आपने जैसे सवाल किया और अभी भी आप जानते हो, तुम लोग भी इतने दिन से मॉक टेस्ट लगा रहे होगे, सवाल करने में मजा तब आता है जब किसी सवाल को देख के दिल खुश हो जाए, अच्छा हाँ ये वाला तो हो जाएगा, अच्छा हाँ ये वाला हो जाएगा। मतलब सॉल्व करे ना करे, उतने देख के दिल खुश हो जाता है कि नहीं सर ये गलत नहीं होगा, हमसे लगा लो, लाख लाख रुपए का लगा लो। मतलब इतना कॉन्फिडेंस जब आता है ना, तो मतलब पढ़ने में भी मजा आता है। अब ये सवाल तुम्हारे एग्जाम के ट्रेंडिंग सवाल है, मिसिंग नंबर में। अब तुम्हारा वो पुराने वाले सवाल गए तेल लेने, अब ये अब वो कह रहा है 2 6 3 2 के साथ चाहे जो करो, मुझे बस 168 ला कर दे दो, बस जो करना है करो, मुझे 168 ला कर दे दो बस। पता है, मैं तुमको एक बड़ी शानदार ट्रिक बताता हूं, अगर बच्चा अच्छा लगे तो बस तुम लोग रेड हार्ट एक बार भेजना कि अतुल सर आप सही कह रहे थे। एक तुमको बहुत शानदार, जिसको जिसको टेलीग्राम लिंक चाहिए चैट बॉक्स में लगा दी है, हमसे बार बार मत मांगना कि वो पीडीएफ दे दी, आज से सारी पीडीएफ उसी टेलीग्राम पे जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दी है। जो ऊपर जहां तुम मैसेज कर रहे हो चैट बॉक्स है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स वीडियो के जस्ट नीचे लिखा है, वहां शो मोर करोगे, जाके ज्वाइन कर लो। आज से सारी पीडीएफ तुमको उसी में डाल दूंगा मैं। अच्छा बाबू एक चीज बताओ, मतलब सोचा करो, अतुल अवस्थी की बात सोचोगे अगर जो मैं पढ़ा रहा हूं, अगर मैं इसमें एक जोड़ के केवल इसे 169 कर दूं, 169 कर दूं, बस इसमें +1 कर दूं, अगर मैं इसमें +1 कर दूं तो ये 121 बन जा रहा है। यहां पर कोई है जिसमें एक एक जोड़ दे, तो जैसे 186 नहीं, 156 नहीं, 112 नहीं, यही है जो 196 बन रहा है। मैं 99% कह सकता हूं आंसर यही होगा। ये दिमाग लगाए हो कभी? ऐसा भी होता, और ये स्वतंत्र दिमाग लगता है, ऐसा नहीं कि हर सवाल में ये यही लग जाएगा, हर सवाल ऐसे ही हो जाएगा, नहीं। लेकिन कभी ये महसूस किया है कि सर मेरा जैसे दिमाग कह रहा है, जैसे हम लोग आप लोगों आपके साथ प्रैक्टिस करते हैं, 168 में एक जोड़ेंगे 169, किसी भी नंबर का स्क्वायर है, किस नंबर का है भाड़ में जाए। 120 में एक जोड़ेंगे 121 स्क्वायर है सर। तो मतलब कोई एक ऐसा यहां पर नंबर है जिसमें एक जोड़ने पर वो किसी नंबर का स्क्वायर बन रहा है। तो बोले सर केवल चौथा ही ऐसा हो रहा है। और लॉ पुष्ट करने के लिए हम बता दें आपको कि 2 2 4 6 4 10 3 13, ये है 13 का स्क्वायर। ये देखो
5 3 8 8 2 10 1 11, ये है 11 का स्क्वायर। तो 5 4 9 2 11 3 14 का स्क्वायर 196 होता है, उससे एक कम 195 आंसर। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, देखो बेटवा, हम लोग पूछो 11 बजे क्या करते हैं, तो हम सवालों का चीरहरण कर देते हैं, सवालों का पोस्टमार्टम करते हैं कि सर इसको परीक्षा में ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, सर हम इसको ऐसे कर सकते हैं। बात समझ रहे हो कि नहीं? सवालों के साथ कम से कम हम इस तरीके से डील करें, सर इसको परीक्षा में कैसे सॉल्व करेंगे, सर इसको परीक्षा में ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। हमसे सोल्यूशन की बात हम क्या करें, वो तो किताब के पीछे भी दे रखा है। हम लोग सुबह 11 बजे परीक्षा हॉल में कैसे सॉल्व करना है उस पर चर्चा करेंगे कि जैसे 4 है, 4 का अपोजिट क्या होगा। तो बोले सर आपको याद है, हमने कहा क्या बेटवा, वो हम लोग जो एक बार पढ़े थे, मिसिंग के पीछे हमेशा कॉमन होता है, मिसिंग के पीछे हमेशा कॉमन होता है। याद करो वो धुंधली धुंधली बात। यानी अगर इन दोनों में कॉमन क्या है, बोले 4, इनमें क्या नहीं दिखाई दे रहा है, तो बोले 5 नहीं दिखाई दे रहा है। इन दोनों में क्या नहीं दिखाई दे रहा, 5 नहीं दिखाई दे रहा है। 4 किसके पीछे चला जाएगा, 5 के पीछे चला जाएगा, आंसर आ गया। ये आपको ऐसा पढ़ना ही नहीं है कि सर ये मेरे से होता नहीं है, मैं नहीं कर पाता। ये सवाल बताओ, आज का चरम चूरन सवाल है। अच्छा, अभी भी जिसको ये नहीं आता ना, वो एक बार बताया जरूर किया करो कि सर मेरा इनइक्वालिटी गलत हो जाता है। कम से कम ये तो रहे कि क्लास के बाद तुमको क्या क्या फायदे मिले हैं, इसका आंसर बताओ। देखो बेटवा, मैंने आपको एक बार समझाया था, जहां घर की औरतें या बच्चे आपस में झांव झांव एक दूसरे से जवाब दे रहे हो, पलट के एक दूसरे का सम्मान ना कर रहे हो, एक दूसरे से मुंह खोल के बात कर ले रहे हैं, ऐसा परिवार बेटा कभी नहीं चलता जहां बड़ों का सम्मान ना हो। कोई किसी को भी जवाब दे रहा है, घर की औरतें एक दूसरे से झगड़ा कर रही हैं, तो ऐसा परिवार कभी नहीं चलता। और परिवार बेटा ऐसा भी नहीं चलता जहां अलग अलग चूल्हा जल रहा हो कि भाई अगर आप लोगों की आपस में नहीं पटती तो अब आप लोग अपना अपना चूल्हा अलग जला लो। परिवार कभी नहीं चलता बेटा। इसी को हम लोग नो रिलेशन कहते हैं इनइक्वालिटी में। ये नो रिलेशन है, ऐसे परिवार कभी नहीं चलता। परिवार बेटवा चलता है कि नहीं दीदी आप सही कह रहे हैं, भैया आप सही कह रहे हैं, मम्मी आप जैसा कह रही मैं वैसा करूंगा, पापा जी आप जो कह रहे हैं हम वैसा करें। मतलब परिवार ऐसे चलता है जब सब एक दिशा में सोच रखते हो कि पापा जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, हमारे भविष्य के लिए सोच रहे हैं। परिवार ऐसे चलता है। अब जैसे ए से आई है, ए से आई, देखो इसका चूल्हा अलग जल रहा है, इसका चूल्हा अलग जल रहा है, यानी ये गलत है, ये गलत है, यानी दोनों गलत है, यानी ना ही पहला ना ही दूसरा। अब जो आइदर और लगाएगा बेटा, नो रिलेशन में आइदर और तब लगता है जब 3 साइन होता है, और यहां पर 3 साइन नहीं है। नो रिलेशन में आइदर, भाई तुम्हारी मौसी के लड़के से मेरा क्या लेना देना, तो तुम्हारी मौसी के लड़के से या तो मैं छोटा हूंगा, या तो बड़ा हूंगा, या तो बराबर हूंगा, कोई चौथी चीज नहीं हूंगा। तो ये याद रखना, यहां आइदर और नहीं हो सकता। नो रिलेशन है लेकिन उनमें होगा तो इस दुनिया में 3 ही चीज ना, छोटा बड़ा बराबर। चलो इसका आंसर बताओ। अब ये गलत नहीं होता होगा बेटा, आशा करते हैं अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये सवाल अब आपका गलत नहीं होता होगा। सोचो आंसर क्या आएगा इसका। अच्छा ये चीज तो समझ गए होगे ना, ये चीजें गलत नहीं होती होंगी ना, कि अगर मैं यहां पर 1 का क्यूब कर दूं, ये देखो 4 का क्यूब है, ये देखो 3 का क्यूब है ना, तो यहाँ पर 6 चंग 36 6 का 216, 2 दूना 4 दूना 8, 3 त्रोकन 5 25 5 125। तो हम देख ले, यहाँ पर देखो आपस में घटाया 4 आया, इसमें घटाएंगे 6 का क्यूब आएगा, 6 चंग 36 6 का 216। लेकिन जो हमारे छोड़ने वाली नीयत है क्वेश्चन को उससे दूर हो जाएंगे, है कि नहीं। अब देखो मैंने आपको एक चीज सिखाया था कि ये सवाल बेटा कभी मत छोड़ना, ठीक है ना, ये सवाल कभी मत छोड़ना। तुम खुद कहोगे कि अतुल सर ये आंसर हो जाएगा मेरा, गलत नहीं हो जाएगा। सोचो आ जाएगा तो मुझे बताना, आ जाएगा मुझे बताना कि इसका आंसर क्या होगा। पता है तुम लोगों को मैं डेवलप कैसे करना चाहता हूं, अगर तुम लोग मेरी बात बहुत गौर से सुनो, जो लोग रेगुलर आते हैं, इन सवालों को ऐसे करो कि लोग बोले कि यार मुझे बस यही टेक्निक सीखनी है कि तू सवाल कैसे करते हो। अगर एक कॉमन सेंस बताओ, तुम लोगों ने जैसे 4 ऑप्शन दिए, पता नहीं तुम कैसे सोच रहे हो, जो तुम्हारी बालक बुद्धि है बाबू तुम वैसे सोचो, लेकिन विश्वास जब पैदा होता है सवाल में कि साला नहीं गलत हो सकता, साल रखिए 1-1 लाख रुपया नहीं गलत होगा मेरा। मैंने कहा इतना श्योर कैसे। बोले अतुल सर एक बड़ी प्यारी चीज आपको समझा रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हमने कहा बताओ बेटवा। बोले सर देखिए, उसने बोला कि के टी से कैसे संबंधित है। हमने कहा हाँ। तो बोले अतुल सर आप ये मानते हैं कि जो आंसर आएगा वो के जेंडर में आएगा। हमने कहा हाँ।
बोले सर बताइए के का विवाह जे से हुआ है, अब इन दोनों का जेंडर नहीं पता, के की शादी जे से हुई है और जे जो है वो डी का पिता है, यानी अगर जे मेल है तो के की विवाह जे से हुआ यानी के फीमेल होगी। के का विवाह जे से हुआ है, के फीमेल होगी, बोलो हाँ या ना। अब आंसर चाहे जो आए ये मैं नहीं जानता, यानी के फीमेल होनी चाहिए और फीमेल केवल एक ही आंसर है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये मेरा आंसर हो गया। अब एहसास हो रहा है अंदर से बाबू जिनका सिलेक्शन होता है वो तुमसे कैसे अलग होते हैं। अब इस सवाल में तुमको ये एहसास हो रहा है, अच्छा हाँ सर ये भी तो आपने सही बात कही। एक बात हमेशा याद रखना बाबू, सारा पेपर सबका सेम होता है, लेकिन जो टाइम मैनेजमेंट सीखता है ना, और मैं हमेशा क्लास में क्वेश्चन नहीं कराता, मैं हमेशा टाइम मैनेजमेंट पे फोकस करता हूं। सही है तो एक बार कमेंट बॉक्स में मेरा समर्थन करके बताओ मुझे, एक बार रेड हार्ट या यस सर मैसेज करो, बताओ ये बात सही है या नहीं। अगर उसने कहा कि के टी से कैसे संबंधित है, तो यानी जो भी जेंडर आएगा वो भाई अतुल सर का टी से क्या संबंध, जो आंसर आएगा अतुल सर के जेंडर में आएगा। के टी से कैसे संबंधित है, वो बोल रहा है के और जे, आप के का विवाह जे से हुआ है, चलो ठीक है। अगर जे जो है वो डी का पिता है तो यानी जे मेल है, क्योंकि जे डी का पिता है तो भाई महिला की शादी पुरुष से हुई होगी और के फीमेल हो गई, और के फीमेल है मतलब चाहे कोई किसी की औकात नहीं है कि चाहे सर पटक दे, जो आंसर आएगा फीमेल में आएगा और कोई ऑप्शन ही नहीं है। ये मेरा आंसर आ गया। बच्चा हम लोग ये एहसास करते हैं बेटवा कि हम कैसे उन बच्चों से अलग हो कि उस भीड़ का हिस्सा ना बने। हम कैसे ये बात कहें कि सर मेरा सिलेक्शन क्यों होगा, उसका कारण है मेरे पास, मेरा इसलिए सिलेक्शन नहीं होगा कि मैं बहुत मेहनती हूं। मेहनती बैल भी होता है लेकिन सम्मान घोड़े का होता है। मेहनती होने से दुनिया में सफलता नहीं मिलती, स्मार्ट वर्क करने से दुनिया में सफलता मिलती है। मेरी बात समझ रहे हो ना। ये स्टेटमेंट नहीं आना चाहिए मैं बहुत मेहनती हूं इसलिए मैं सफल हो जाऊं, कुछ नहीं। तुमको जो काम दुनिया 4 घंटे में कर रही तुम 15 मिनट में कर पाओगे तो तुम जल्दी सफल हो जाओगे, क्योंकि 24 घंटा सबके लिए बराबर होता है। हमेशा अप्रोच पे फोकस करो बेटवा। देखने वाले सर इतना बड़ा सवाल हमसे कैसे होगा। खुश रहो बाबू, खूब उन्नति करो, माता रानी खूब सद्बुद्धि दे बाबू तुम लोगों को। एक बार फिर से थोड़ा सा वीडियो पीछे करो, मैं आपको फिर से समझाते हुए दिख जाऊंगा। एक बार वीडियो पीछे करके देखो इसको। वो बोल रहे बताओ हिस का कोड क्या होगा। बोले सर ये सवाल अब ना बहुत चूरन हो गया। हमने कहा बच्चा बताओ। बोले तो हमने कहा हाँ बेटवा। बोले यहां भी हिज लिखा हुआ है। हमने कहा हाँ बेटवा। बोले दोनों में हिज कॉमन है तो दोनों में एक ही कोड भी कॉमन होगा, तो यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर वाई जी यहां पर भी है और वाई जी यहां पर भी, यानी वी कैन से दैट कि हिज का कोड क्या होगा, वो वाई जी होगा। हिज का कोड क्या होगा, वाई जी होगा। इसका आंसर बताओ क्या होगा, इसका आंसर बताओ क्या होगा। आ जाए समझ में तो मुझे बताना। अच्छा एक चीज मुझे बताओ, एक चीज मुझे बताओ, तुम लोग तो देखो इतने समझदार बालक हो, सब कुछ इतना अच्छा है, तुम लोग सोचना कि मेरा कहना सही है या गलत, एक बार बता देना। क्या इसका अप्रोच ऐसा होना चाहिए कि अतुल सर, हमने कहा बेटवा बताओ। बोले सर देखिए पहले आप इसको गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। हमने कहा हाँ भैया 18 है। तो बोले सर एक बात बताओ, 18 है तो 18 को हम कह सकते हैं क्षेत्रिक 18, क्षेत्रिक 18 यानी 6 6 का 3, यानी 1 2 3 4 5 6 एक लाइन, 1 2 3 4 5 6 एक लाइन, ऐसे 6 6 का 3 बन गया। ठीक है। अब मुझे ऐसा लगता है कि यहां पर C है और यहां शुरू में D है, यहां भी शुरू में D है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहां D होना चाहिए। ठीक, और यहां तीसरे नंबर पे B है तो यहां पर B होना चाहिए। तो ये तो कंफर्म हो गया कि BD होना चाहिए और BD होगा, ये कंफर्म है। तो बोलिए BD होगा अगर, तो बोलिए बाके बिहारी लाल की जय, बोलिए राधा रानी सरकार की जय, बोलिए हारे के सहारे की जय। अब मैं नहीं जानता आंसर क्या होगा। इससे ज्यादा जो सॉल्व करे उसे गधा ना कहूं तो क्या कहूं। मेरी बात लोगों को बुरी जरूर लग जाती है, लेकिन अगर एग्री हो तो मुझे बस यस सर, इससे ज्यादा अगर कोई सॉल्व करे तो गधा नहीं तो क्या है।
मैं बार बार कहता हूं कि बैल भी चीख चिल्ला के कहता है कि मैं बहुत मेहनत करता हूं, लेकिन जिंदगी भर सम्मान घोड़े का होता है। स्मार्ट वर्क से पेपर चलता है, तुम्हारी मेहनत से नहीं चलता है। क्या मैंने जितना भाई 100% सवाल है, 100% सवाल करके सॉल्यूशन 12th में दिया जाता है, 10th में दिया जाता है। ये कंपटीशन है, यहां कुछ भी हो जाए। मुझे पता चला 20% सॉल्व करके सोल्यूशन आ रहा है तो 80% गया तेल लेने, मैं अपना आंसर देके आगे बढ़ूंगा। आप एग्री करते हो तो एक बार यस सर बोलो, बोलो सहमत हो मेरी बात से। ये देखो आंसर आ गया। इसका आंसर बताओ क्या होगा? सही लगेगा समर्थन करना? इसका आंसर आप लोग बताएंगे। अब मैं इसका आंसर तो नहीं बताऊंगा। साल से महीनों के बीच का डिफरेंस चाहिए, अब ये मैं नहीं बताऊंगा। महीनों के बीच का डिफरेंस मैं नहीं बता रहा। पहले बता लो, महीनों के बीच का डिफरेंस मैं नहीं बता रहा। सही लगेगा तो समर्थन करना। बताओ, पहले सोच लो। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, ये अब मैं नहीं बता रहा, ये गलत नहीं होना चाहिए। अब बताओ 20 अगस्त और 15 मई, 20 अगस्त और 15 मई आपसे पूछ रहा है कि बताओ इसका आंसर क्या आना चाहिए। 20 अगस्त और 15 मई, 20 अगस्त और 15 मई। और जिस दिन ये समझ में आ गया ना तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, 15 मई 2018 को कौन सा दिन था वो ये पूछ रहा है, बताओ। अच्छा एक चीज बताओ, 15 मई को आपसे पूछ रहा है, ये गलत मत करना यार। जितने लोग फिर उतनी बातें हो रही हैं, कोई संडे कह रहा है, कोई फ्राइडे कह रहा है। अभी भी तुम लोगों का ये हाल है यार। तुम्हारा बताओ एग्जाम की डेट आ गई है बेटवा, एग्जाम की डेट आ गई है। अगर मैं तुमसे ये कहूं, मैं ऐसे बोल दूं ये मई है, ये जून है, ये जुलाई है, ये अगस्त है। अब अगर इसमें एक बार मुझे बताओ, 18 से तो 18 कट जाएगा ना, ये सेम है। अब मुझे बताओ 18 से तो 18 कट जाएगा ना। अब एक चीज मुझे बताओ कि अगर तुम ये चीजें नहीं सोच पा रहे हो तो ये गलत है या नहीं है, मुझे ये बता दो। मई हमारे पास दे रखा है। अगर मैं मई में पूछूं कि मई, लेकिन 15 मई को कौन सा दिन होगा, तो क्या हम 31 में 15 घटाएंगे? तो सर ये तो 6 5 11 और 2 1 नहीं, यहां 15 नहीं घटाएंगे। ये बात हमेशा याद रखना कि जब भी पीछे जाना हो तुम पहले से इसको एक कम कर दिया करो, 14, और एक कम इसको भी कर दो, ये हो जाएगा 19। अब यहां पर देखो, अगर मैं यहां पर 31 में से 14 घटाऊंगा तो 7 4 11, ये हो जाएगा 17। तो एक कम कर दो, यहां पर हो जाएगा 17। ये हो गया जून, ये हो गया जुलाई, और अगस्त 20 नहीं 19 होना चाहिए। अगर मैं ये कह दूं कि यहां पर 14 निकल गया तो 4 3 7, यहां पर 28 निकल गया, यहां पर 2, यहां पर 28 निकल गया, यहां पर 3, और यहां पर 14 निकल गया तो 5 4 9, है ना। तो यहां पर देखो 3 2 5 5 5 10 3 13, और 13 को 7 से भाग करेंगे तो 7 1 7 7 6 13, और सोमवार में 6 जोड़ेंगे तो मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि रविवार। क्या संडे विल बी द राइट आंसर होना चाहिए? क्या संडे आंसर होगा? तो बोले संडे नहीं सर, ट्यूसडे होगा। संडे नहीं ट्यूसडे होगा। बोलो ऐसा क्यों? संडे नहीं ट्यूसडे होगा। अगर मान लो 6 दिन तुम्हारे पास, 6 दिन शेष बचे, मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि रवि, तब तो रविवार होना चाहिए, तब तो रविवार होना चाहिए। तो बोले सर बाद और पहले का मतलब समझते हो क्या होता है? बाद और पहले, बाद और पहले, जब भी कभी भी आयु संबंधी सवाल में भी बेटा, आयु संबंधी सवाल में भी बाद आए, ये हमेशा प्लस होता है, और जो पहले होता है ये हमेशा माइनस होता है। ठीक है ना। तो 6 ऑप्शन गलत नहीं आया है, लेकिन बोले सर ये ना आगे की डेट है, और ये जो है ना ये पीछे की डेट है, ये आगे ये पीछे, तो आप यहां पर +6 मत करिए, यहां -6 करिए।
इस पे -6 करेंगे तो ये याद रखिएगा -6 करेंगे तो यहां पर मंगलवार आएगा, जो कि बिल्कुल सही है, रविवार नहीं आएगा। इस वजह से कुछ बच्चे रविवार मैसेज कर रहे थे कि सर वो उसमें क्योंकि जल्दबाजी में उनकी आदत पड़ी आगे जोड़ने की, वो ये भूल गए, ये आगे अगस्त, मई जून जुलाई अगस्त होता है, अगस्त दे रखा है, पीछे मई का पूछ रहा है, तो -6 करेंगे, तो -6 करेंगे, ठीक है ना, -6 करेंगे। चलो आगे चलते। हा, इसमें ट्रायंगल कितने हैं ये याद रखना, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट सवाल है। एनटीपीसी में सवाल 100% आएगा। एसएससी में भले फिगर काउंटिंग 1 से 2 नंबर आता है, लेकिन ये याद रखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। मुझे गिन के बता दो कि सर हम इसमें ट्रायंगल गिन देंगे, गिन दो, मैं मान जाऊंगा कि तुम सच में होशियार हो। ट्रायंगल बार बार ये मत कहना कि सर हम बताएं, सर ये होगा, सर इतना होगा। एक बार में बता दो कि सर इतने ट्रायंगल होने चाहिए। बताओ। अच्छा तुम लोग बताओ, तुम लोगों के अंदर श्योरिटी क्यों नहीं आती है बेटुआ? तुम लोग हर समय दुविधा भरी निगाह से तो सर मेरा देखिए ना, सर मेरा ये वाला सही है सर। बाबू ये चीज जिस दिन मैंने खत्म करा दी ना, उस दिन देखना मेरा लोक परलोक में कितना नाम पैदा होगा। बस जैसे जो लोग ने 16 है, 28 है, क्यों है तुम्हारा 28 बेटवा? क्यों क्यों 24, क्यों 16, क्यों 20? क्या एक आंसर, तुम कहां चूक जाते हो मुझे ये बताओ। कौन सा ट्रायंगल है जो तुम नहीं गिन पाते हो? मतलब कब मैं ये देखूंगा कि सारा बच्चा एक जैसा जवाब दे रहा हो, लेकिन वो ये सोचे कि सर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। बोले सर आप क्या कर रहे हैं? मैंने कहा बेटा एक रूल होता है किसी ट्रायंगल को गिनने का, पहले मैं फॉर्मूला छांट के खत्म कर दूंगा। अब इसके अंदर है तो यहां पे 4 दूना 8 किया मैंने, तो यहां पर 4 दूना 8 किया तो ये 8 हो गया, तो यानी यहां पर 8 ट्रायंगल हो गया। यहां पर बिटवा 3 है, 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 यानी 3 3 6 3 9 3 12, यानी ये हो गया 12, 12 8 20 हो गया, 12 8 20 हो गया, 20 हो गया। और 20 के बाद अब बताओ फॉर्मूला गिन गया, सारा फॉर्मूला गिन गया। 20 के बाद अगर हम इसकी बात करें तो ये वाला 21, ये वाला 21, इसकी बात करें ये वाला 22, ये वाला 22, 22 के बाद इसकी बात करें ये वाला 23, 23 के बाद इसकी बात करें ये वाला 24। देखो बाबू जानते हो सारा खेल विश्वास का होता है। मैं नंबर ऑफ 40 सवाल रोज कराऊं, वाह वाह अतुल सर ने 40 सवाल करा दिए। अब लेकिन सोचो तुमने 17 सवाल किए, तो 17 सवाल ऐसे लगता है ना कि एकदम ऐसे रसा स्वादन किया। पूरे 17 सवाल मेरे जहन के अंदर घुसे हैं। अब मैं उस तरीके के सवाल को सोच सकता हूं। अब सेम सवाल तो परीक्षा में आ नहीं जाएगा, लेकिन मैं सोचने की हिम्मत पैदा कर चुका हूं। सर अब इस तरीके की सवाल सोचते, नंबर सीरीज सोच लेता हूं, सिटिंग अरेंजमेंट सोच लेता हूं, तो ये चीजें मेरी गलत नहीं होंगी। अब बताओ इसका वाटर इमेज क्या होगा? गलत नहीं करो बाबू, सारा खेल सोच का होता है बेटवा। इसका आंसर बताओ क्या होगा? मैंने बेटा तुमको एक ट्रिक बताई थी, जैसे अतुल लिखा होता है। मैं आपसे पूछूं बेटा अतुल का वाटर इमेज क्या होगा? मैं आपसे पूछूं बेटा अतुल का वाटर इमेज क्या होगा? तो आप बोलेंगे ये होगा, ये होगा। बोले सर इससे क्या फायदा होगा? मैंने कहा बेटा अतुल एक ऐसा नाम है जो छोटा है और आपको पता चल जाता है जो कुछ शुरू होगा ए से शुरू होगा। जैसे यहां जो कुछ शुरू होगा वो पलटे हुए आर से होगा, यानी बोलिए राधा रानी सरकार की, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, यानी 2 चला गया। ठीक है, अब यहां पर आर ओ के बाद बेटवा सी है, लेकिन यहां डबल ओ है, मतलब ये जवाब नहीं होगा। तो इस दुनिया में राक्षस, निशाचर, ये सब जल्दी मिलते हैं, साधु संत सतगुरु देर में मिलते हैं। तो जो राक्षस है उनको हटा दो, जो बचे वो आंसर हो जाएगा। ये मैं आपको समझाना चाहता हूं। अच्छा बताओ बोरान उपधातु रेडॉन, बोरान क्या है? बोले सर हमारे यहाँ एक लड़का है उसका नाम बोरान है। बोरान देखो क्या होता है, पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक होता है, बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ, ऑक्सीजन, सल्फर, सेल्यूरियम, टेल्लोरियम, पोलोरियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, हीलियम, नियॉन, जियोन, आर्गन, कैप्टन, जीनन, रेडन। तो ये एस ब्लॉक के एलिमेंट हैं।
रेडॉन जो है वो एस ब्लॉक का एलिमेंट है, बोरान जो है मेंडलीफ के मोजले के आवर्त सारणी का एस ब्लॉक का एलिमेंट है। आवर्त सारणी में सबसे पहले न्यूलैंड की अष्टक का नियम आया था। उसने कहा था जैसे सारे गामा पाधा निसा में 8वां स्वर फिर से पहला स्वर होता है, उसी तरह आवर्त सारणी में जो 8वां तत्व होता है वो पहले वाले तत्व की तरह गुण प्रदर्शित करता है, जो कि आगे जाके नहीं माना गया। फिर मेंडलीफ साहब आए, उन्होंने अपनी आवर्त सारणी बोली, लेकिन उन्होंने इनर्ट गैसेस हो गए और कई एफ ब्लॉक को जगह नहीं दी। फिर बाद में आए मोजले साहब। तो मोजले साहब ने, वो हम लोगों ने याद नहीं थी, हलीना ने की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी कहे सीता सुनो प्रभु, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन लेड, बैगन आलू गाजर इंथेरा, बोरान एल्युमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन लेड, है ना। तो ये चीजें याद आई ना तुमको धुंधला धुंधला। तो ये अगर मैं आपसे बोलूं बोरान और रेडान ये क्या है, अब वो कह रहा है कि बोरान और उपधातु और रेडान, यानी बोरान और रेडान क्या है, बोरान उपधातु है उसमें, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि रेडान जो है वो अक्रिय गैसेस है। अक्रिय गैसेस को इंग्लिश में कहते हैं इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैसेस हीलियम, नियॉन, जियोन, क्रिप्टन, जीनन, रेडान, ये रेडान ये क्या है, ये इनर्ट गैसेस हैं जिसे हम अक्रिय गैसेस कहते हैं। और जो बोरान है ये मेटलॉइड्स हैं जिन्हें हम उपधातु कहते हैं। अब बताओ, अगर साइंस वाले सर को हम बुला रहे, तुमको साइंस अगर इतना नहीं समझ में आ रहा है तो गलत है ना। कोई बोले सर रेडॉन को अलग क्यों कर दिए, क्योंकि रेडॉन जो है वो हीना, वो आपने पूरा ना क्या कहते हैं, हेमा रेखा, हीलियम, नियॉन, जियोन, क्रिप्टन, जीनन, रेडॉन, ये अक्रिय गैसेज है, इनर्ट गैसेज जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में, है ना, इनर्ट गैसेज भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज याद, अब हमें केमिस्ट्री जो जिसका काम उसी को साझे, है ना। चलो आंसर बताओ, तुम लोग सॉल्यूशन से संतुष्ट तो रहते हो ना, जो विचार लेकर मेरे पास आते हो कम से कम संतुष्ट तो रहते हो ना कि सर ये बता दो, अब ये छोड़ना नहीं। लेकिन बाबू एक चीज, अगर सच में तुमको मेरे ऊपर विश्वास है ना, तुम लोग मेरे कहने पे परिवर्तन जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि कभी कभी ना, अब जैसे परिवर्तन ज्वाइन कर लेना तो यहां पर इसके आगे सबसे पहले आ जाता है पैसा। अरे सर पैसा, भले तुम इससे 2 गुना पैसे का मोमोज खा लो, लेकिन अतुल अवस्थी कह दिए कि बाबू परिवर्तन ज्वाइन कर लेना, तो इतना दिमाग लगा देते, ओहो इतना पैसे का, ओहो इतना डिस्काउंट है। ये मत किया करो बेटवा, मैं बार बार आपको यही चीज समझाता हूं। हाँ आर्या बताओ क्या हुआ, बताओ कौन सा, कब आ रहा हूं, आपके क्लास के बाद आ रहा हूं, आपके पास आ रहा हूं। अब जैसे मैंने बोला, इस सवाल को करते हैं सबसे पहले ऐसे करते हैं, ये क्या है, डिवाइड है, बोले हाँ सर। सी का मतलब क्या बताऊं, ये प्लस है, बोले हाँ सर। डी का मतलब क्या है, माइनस है, बोले हाँ सर। बी का अर्थ क्या है, मल्टीप्लाई। मैं अभी नंबर नहीं लिखूंगा, आहा एकदम साफ सुथरा, एकदम नीट क्लीन मैंने साइन लिख लिया। अब आओ देखते हैं, 46, फिर यहां पर 2, फिर यहां पर 21, फिर यहां पर 8 और फिर यहां पर 3। मैं 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6, ठीक है ना। ये है 23 प्लस 21 माइनस 8 त्रिक 24, ठीक। अगर मैं कह दूं 23 माइनस 3 तो आंसर आ जाएगा 20, यानी 20 विल बी द राइट आंसर। अब बताओ अगर हम इसको छोड़ देते तो बताओ क्या ये बात सही होती। चलो इसका आंसर बताओ। तुम लोगों को नीचे टेलीग्राम दे दिया, उस पर जाके ले लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स अगर पहचानते हो क्या होता है तो बाद में जो कह दो सर हमें नहीं पता डिस्क्रिप्शन बॉक्स क्या होता है, तो फिर तथास्तु, दोबारा टेलीग्राम मांगना नहीं, दांत तोड़ देंगे, ठीक है ना। ये कमेंट बॉक्स में हमको बताना, और ये सिटिंग अरेंजमेंट कैसी लगी मुझे जरूर बताना। इस सिटिंग अरेंजमेंट का आंसर सारे लोग मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। और मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि ये जो परिवर्तन है, एक बार सारे लोग सुन लो, ये जो परिवर्तन है मैं आपको लेने के लिए क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इसी में आपको CBT 1 मिलेगा। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि तुम्हारे वो बच्चे जो तुम्हारे साथ CBT 1 में होंगे, इसमें मैक्सिमम लोग क्वालिफाई हो जाएंगे जो CBT 2 में तुम्हारे साथ होंगे। तो तुमको कभी कुछ नया सा नहीं लगेगा कि तुम नई जगह जाके CBT 2 ले रहे हो। तुम इनसे बात कर पाओगे, भाई तुम्हारा भी CBT 1 निकल गया, मेरा भी, और तुमको इन सब का कोई पैसा नहीं देना है। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि इसमें साइकोमेट्रिक टेस्ट में भी तुम्हारे साथ वही बच्चे होंगे जो तुम्हारे साथ CBT 1 में साथ चल रहा है। और ये बैच मात्र 699 रुपए में तुम्हें 75 किताबें अलग से दे रहे हैं। इसी 699 रुपए में, ये याद रखना, 675 किताबें हैं, 250 प्लस इसमें टेस्ट सीरीज है,
250 प्लस टेस्ट सीरीज है, वो भी डिटेल के साथ। और इसमें ये याद रखना 294 घंटे की लाइव क्लास है। ये सब कुछ, ये सीबीटी 1 की 294 घंटे है, फिर सीबीटी 2 की हो जाएगी 350 घंटे, फिर साइकोमेट्रिक, और ये सब कुछ ओपन सब्सक्रिप्शन 699 का है। और जितने बालक हैं, मैं कसम से कह रहा हूं, ऐसी टॉपिक वाइज नोट्स जहां पर हर टॉपिक की पीडीएफ और हर टॉपिक का डेली प्रैक्टिस पेपर, तुम ये कहोगे कि सर कसम से क्या नोट्स है मेरे पास। तो शायद अब इसका लास्ट वे चल रहा है, अब इसके एडमिशन क्लोज हो जाएंगे। जितने लोग हो, मैं फिर से कहता हूं, एक बारिश की तरह मैं सबको समझाता हूं, और जो बाबू बहुत दिमाग लगाते हैं उनके लिए मैं नहीं बना हूं। मैं आपको फिर बता दूं, इन क्लासेस की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। और दूसरी बात, मैंने सबको बता दिया है कि जो बच्चे रेगुलर मुझे सुनते हैं, मैं उन सभी को बता दूं, आप मेरी क्लास जहां देख रहे हो रेलवे अड्डा 24/7 पे, जब आप मेरी क्लास देख रहे होगे, इस पे क्लिक करोगे तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि तुम लोग कॉम्बिनेशन एक बार देखा करो। जैसे एनटीपीसी का ये परिवर्तन है जिसके बारे में मैं कह रहा हूं, ये जो परिवर्तन शुरू है, ये याद रखना 24 दिसंबर से शुरू होगा। वो 8 वाला नहीं है, ये 24 दिसंबर से एकदम फ्रेश बैच शुरू है। और आज तारीख कितनी है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आज है हमारे पास 19 तारीख, और ये 24 दिसंबर से एकदम फ्रेश बैच शुरू है, एकदम फ्रेश है। और ये 809 रुपए का नहीं है, ये मात्र 699 का पड़ेगा, क्योंकि तुमको कूपन कोड Y272, कूपन कोड गलत मत करना कि Y की जगह कुछ और लिख दो, बाद में झराना फुकाना पड़े, क्योंकि तुम दूर हो हमसे। Y272, इसको अच्छे से देख लो, इसमें तुमको क्वाइन फ्री मिलेगा, ये याद रखना। इस कूपन कोड में तुमको क्वाइन फ्री मिलेगा, और ये मास्टर कूपन कोड याद रखना। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये भी याद रखना कि तुमको इसमें 75 किताबें मिलेंगी, भूलना मत। 75 किताबें ई बुक फॉर्मेट में मिलेंगे, जिसका मोबाइल में एक्सेस कर सकते हो। और 287 टेस्ट है, यानी 287 मॉक का मतलब हो गया ये डिटेल में है, किसी को तेल लगाने की जरूरत नहीं। भैया चौथा बता दीजिए। और ये 239 घंटे सीबीटी 1 है, ये मत सोचना कि सब कुछ 239 घंटे में, ये सीबीटी 1 का 239 घंटे है। फिर 250 घंटे सीबीटी 2 का अलग होगा, यानी 500 घंटे हो गए। और फिर साइकोमेट्रिक टेस्ट इसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। इसके अंदर साइकोमेट्रिक टेस्ट के लिए आपको अलग से खरीदना नहीं पड़ेगा। ये सब कुछ आपको 699 रुपए में मिल रहा है। और अगर अभी भी दिमाग लगा रहे हो तो बेटा तथास्तु, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मैं आपको फिर बता दूं, इस पूरे इंडस्ट्री में अगर ऐसा बैच तुमको दिख जाए, इसमें तुम फैकल्टी देख लो, इसमें पवन मोरल है, आशुतोष त्रिपाठी है, नवदीप सिंह है, 3 टीचर है। और साइंस के लिए अलग से नीरज मैडम लगी है, विज्ञान की अलग से पूरा। और याद रखना टॉपिक वाइज पीडीएफ, मैं बार बार कह रहा हूं, मेरी बातें बहुत गौर से सुनना, जिसको जल्दी है उसको जाने दो। टॉपिक वाइज पीडीएफ, और ये याद रखना कि टॉपिक वाइज डीपीपी, आपने नहीं सुना होगा, डेली प्रैक्टिस पेपर, वो भी टॉपिक वाइज। मतलब एकदम अब मेरी क्लास के बाद चौचक आप लोग आराम से टॉपिक वाइज पढ़ सकते हो। जो एकदम फ्रेश, एकदम नीट क्लीन बैच चाहते हैं, वो 24 दिसंबर से शुरू हो रहा है, ये बात याद रखना। 24 दिसंबर से शुरू हो रहा है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? तो मैं इसलिए कह रहा हूं बाबू, आज रात 12 बजे से पहले ले लेना क्योंकि कई लोग 8 दिसंबर में नहीं ले पाए थे, क्योंकि इस बैच के बारे में मैं बता नहीं रहा था, ठीक है ना। उस बीच में थोड़ी सी मेरी तबीयत काफी ज्यादा खराब थी, तो 8 दिसंबर को बैच मैक्सिमम बच्चों ने मिस कर दिया था। और जब मैंने ये बताया, कल रात में सोचो 27 बच्चे ने केवल मेरे टेलीग्राम पे आके मेरे से पूछा, फिर 27 बच्चों का एडमिशन कल रात में मैंने करवाया है इसमें। तो मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं बाबू, आज रात 12 बजे से पहले इसकी लिंक मैंने चैट बॉक्स में लगा दी, इसको ले लेना और ईमानदारी से तैयारी करो बाबू। 699 मानता हूं कुछ लोगों के लिए बहुत ज्यादा होता होगा, लेकिन तुम्हारा भविष्य बनाने के लिए, जिस बड़े से मोबाइल में तुम मेरा वीडियो देख रहे हो, अगर वो मोबाइल तुम ले सकते हो तो बाबू 699 तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि इतने टीचर का फाउंडेशन इस पूरे इंडस्ट्री में खोज लोगे ना, कोई 3 टीचर पढ़ा रहा होगा, कोई 4 टीचर पढ़ा रहा होगा। यहां हिस्ट्री में जो पारंगत है वो हिस्ट्री पढ़ाएगा, पॉलिटी में जो पारंगत है पॉलिटी पढ़ाएगा, स्टैटिक जीके में जो पारंगत है स्टैटिक जीके पढ़ाएगा, और जो साइंस में अपना ऐतिहासिक समय बिता चुका है, जो साइंस में एक अपना वर्चस्व कायम कर चुका है, वो साइंस पढ़ाएगा। मैं इसलिए कह रहा हूं, बार बार मैं आपसे कह रहा हूं, सौम्या एक जीएस की फैकल्टी, नवदीप एक जीएस की फैकल्टी, आशुतोष एक जीएस की फैकल्टी, पवन एक जीएस की फैकल्टी और नीरज एक जीएस की फैकल्टी, यानी 1 2 3 4 5 जीएस की फैकल्टी इसमें लगी हुई है। बाकी बच्चा परमात्मा तुमको खूब सद्बुद्धि दे। मेरी क्लास कैसी लगी बताना जरूर, लेकिन आज रात 12 बजे से पहले परिवर्तन को जरूर